श्री राम नमस्कार। आज 26 दिसंबर 2023 एक नई कहानी के साथ आपके साथ आया हूँ। इंसान की पहचान उसकी कर्मों से होती है, नाम से नहीं, क्योंकि एक ही नाम लाखों लोगों का होता है। एक लड़का जिसके पिताजी के पास बहुत संपत्ति थी, जो गलत काम करते हुए पूरी संपत्ति खो देता है और एक दिन अपने ही घर के बाहर सीना सीने पे हाथ मलता हुआ बैठ जाता है। अपने सर को हाथ लगाए हुए बैठा हुआ रहता है कि मैं क्या करूं, जोर जोर से रो रहा था। एक सन्यासी वहाँ से जाते हुए वो देखते हैं कि लड़का ऐसा इस अवस्था में बैठा हुआ है। सन्यासी पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया है, तो बोलता है कि मेरे पिताजी ने जितनी संपत्ति कमाई थी वो सब चली गई, अभी मेरे पास कुछ नहीं है ये घर के सिवाय। अब मैं क्या करूं, मेरे भाग्य ने मुझे दगा दे दिया, मेरा भाग्य ने साथ नहीं दिया, नहीं तो मेरे पास इतनी संपत्ति थी। तो सन्यासी बोलता है कुछ नहीं बेटा, तू भाग्य को फिर से आवाज़ दे, तुम्हारे पास वापस पूरी संपत्ति आ जाएगी। लड़का देख के सन्यासी की तरफ देखता है और हंसने लगता है। मतलब यह पागल है, ऐसा भाग्य कोई होता है क्या कि जो लाके संपत्ति दे दे। ये करके सन्यासी तो चल जाता है। लड़का रात को सोता है तो रात को सपने में सचमुच एक भाग्य उसके सपने में आ जाता है, एक व्यक्ति के स्वरूप में आ जाता है और बोलता है कि मैं थोड़ी दूर एक ऊंची चोटी पे बैठा हूँ, तुम वहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, तुम्हारी जितनी संपत्ति गई हुई है मैं तुमको सब लौटा दूंगा। लड़का नींद से जाग उठता है और देखता है कि सचमुच अरे ये तो मुझे सपना आया था, लेकिन भरोसा रखता है कि कोई सन्यासी बोले कि कोई भाग्य है, मतलब रहता है, हो सकता है, सन्यासी की बात है, इतना वो भरोसा रखता है और सुबह निकल जाता है। चोटी का रास्ता उसको देखता है कि कहाँ सपने में हम लोगों को कहाँ पे जाना पड़ेगा, और वो पूरा सोच के वो हिसाब से चलने पड़ता है। चलते चलते उसको एक सामने बड़ी चोटी दिखाई देती है, बोलता है कि पक्का यहाँ पे भाग्य है। जाते चलते देखता है तो पहला एक शेर उसे मिल जाता है। वो घबरा जाता है लड़का कि अब क्या हो जाएगा, लेकिन शेर बोलता है कि घबरा मत, मेरे शरीर में उतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारा शिकार कर सकूं। मेरी ये अवस्था इतने दिनों से चल रही है, मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ खा भी नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, बस इस अवस्था में बैठा हूँ। आप किधर जा रहे हो? तो बोलता है कि वो चोटी के ऊपर एक भाग्य कर बैठा हुआ है, उसके वो मेरे पूरे सवाल का मेरे जो जवाब है वो दे रहा है, और वो मेरा जो हल है वो निकल के मेरे साथ आ रहा है। शेर बोलता है कि मेरा भी एक सवाल है, उसे पूछ ले कि ये बीमारी का इलाज क्या है, अगर तू जा ही रहा है तो पूछ ले। तो बोलता ठीक है। आगे चलता है तो एक झरना दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर बाग दिखाई देती है, फल मीठे मीठे लगे हुए दिखाई दे। जाता है, एक फल तोड़ता है, खाता है और थूक देता है, क्योंकि वो फल बहुत कड़वा होता है। झरने का मालिक देखता है, आता है, बोलता है कि यही अड़चन है, इतने सुंदर फल दिख रहे हैं बाहर से, लेकिन उसका जो ये फल की जो टेस्ट है वो कड़वी है। तो वो क्यों कड़वी है, इतने सालों से मैं खेती कर रहा हूँ, वो पता नहीं चल रहा है, और जिसकी वजह से मैं संपत्ति कुछ पैसा कमा नहीं सकता, ये मेरा दुख है। वो बोलता है कुछ अड़चन नहीं है, मैं मेरा भाग्य वहाँ पे चोटी पे बैठा है, वहाँ पे जाके उसको पूछ लेता हूँ और तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब दे देता हूँ। वो बगिया का मालिक भी बहुत खुश हो जाता है, बोलता ठीक है। वैसे ही आगे जाता है तो देखता है कि एक एक चोटी छोड़ के अगर दूसरी चोटी पे वो चढ़ने लगता है तो एक मकान देखता है, जैसे महल जैसे मकान। वो जाता है अंदर, मतलब थोड़ा सा आराम करो, जाके देखता है तो एक सुंदर स्त्री अंदर बैठी हुई रहती है, लेकिन उदास रोती हुई बैठती है। वो बोलता है क्या हुआ? वो बोली कि मैं बहुत दुखी हूँ, उदास हूँ, पता नहीं चल रहा है मेरा ये अवस्था क्यों हुई है। वो बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम चाहती हो तो मैं मेरा भाग्य को मिलने जा रहा हूँ, उसको पूछ लेता हूँ कि तुम्हारा सवाल का जवाब क्या है। बोलते बिल्कुल, आप पूछ लो। लड़का चला जाता है फिर, और वो चोटी पे आखिर तक पहुंच जाता है और सचमुच देखता है तो एक आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है कि जिसका नाम भाग्य है। उसको बोलता है कि तुम मेरे सपने में आए और मुझे बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो अभी मेरे साथ चलो, मेरी संपत्ति जो गई हुई है तो मुझे वापस दे दो। भाग्य बोलता है बेटा बिल्कुल सही है, मैं ही तुम्हारे सपने में आया था, चलो तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, मुड़ के मत देखो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। लड़का बोलता है भरोसा रखो, बोलता है भरोसा रखो, बोलता है ठीक है।
लड़के चलने लगता है, बोलता है मेरा एक 3 सवाल है, मेरे 2-3 लोग मुझे आते वक्त मिले। तो पूछता है भाग्य को कि ऐसा ऐसा, एक शेर का सवाल है, एक झरने वाले का सवाल है, एक वो लड़की का सवाल है। तीनों के उत्तर भाग्य दे देता है और वो लड़का चलने पड़ता है अपने घर की तरफ। वो बोलता है, सोचता है कि मेरे पीछे मेरा भाग्य आ रहा है। पहले पहुंच जाता है वो घर में जहाँ पे वो लड़की रहती है, उदास रहती थी। उसको बोलता है कि तुम्हारा प्रश्न का उत्तर तो भाग्य ने दे दिया। उसने कहा है कि जिस वक्त तुम्हारे मन चाहे लड़के के साथ शादी करोगी, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, खुशियों से पूरा तुम्हारी झोली बन जाएगी। वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है कि तुम ही वो लड़के हो जिसके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे इसके अंदर मत फंसाओ। वो लड़की बोलती है देखो ये मेरी पूरी संपत्ति तुम्हारी ही है। वो बोलता है नहीं, मेरा भाग्य मेरे साथ मेरे पीछे आ रहा है, मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए। और वहाँ से निकल पड़ता है। नीचे आता है, झरने की यहाँ पे आता है। वो झरने वाला बोलता है कि तुम मेरे सवाल का जवाब लेके आए? वो बोलता है बिल्कुल लेके आया हूँ। वो बोलता है कि ये भाग्य ने बताया झरने के नीचे बहुत सोना है, जिसकी वजह से इसका पानी कड़वा हो रहा है, जिसकी वजह से ये फल भी कड़वे हैं, तो तू सोना निकाल ले। वो बगिया का मालिक बोलता है कि मुझे तो मेरी पेड़ों से मतलब है, मेरे बगीचे से मतलब है। मैं एक काम करता हूँ, पूरा सोना निकाल के देता हूँ, वो तुम सोना लेके जाओ, तब मेरे फल मीठे हो जाएंगे। ये बोलता है नहीं नहीं, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, मुझे तुम्हारे सोने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से निकल जाता है। नीचे आता है, शेर मिलता है। शेर पूछता है कि मेरे सवाल का जवाब लेके आएगा? वो बोला हाँ बिल्कुल लेके आया हूँ। तुम्हारे साथ और 2 लोगों का मैंने सवाल का जवाब दिया, और सब पूरी कथा वो शेर को बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, मुझे माल मिल रहा था, सोना मिल रहा था, मैंने ठुकरा दिया क्योंकि मेरा भाग्य मेरे साथ आ रहा है, जो मैंने गवा दिया वो मुझे वापस देने वाला है। शेर बोलता है मेरे सवाल का जवाब क्या है? तो उसने कहा, वो लड़का शेर को बताता है कि भाग्य ने कहा शेर को कि जिस दिन तुमको दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ मिल जाएगा, तुम उसका शिकार करके उसकी खोपड़ी खाओ, फिर तुम शरीर से सही हो जाओगे। उस वक्त वो शेर वो लड़के की खोपड़ी खा लेता है। कथा यहाँ पे है। कथा का सारांश ये है कि ज़िंदगी में अच्छा, कभी कभी भगवान ऐसी परिस्थिति निर्माण करता है कि हम लोगों को ज़्यादा देता है। हम लोग हमारे केवल भाग्य के ऊपर ही भरोसा रखते हैं, और भाग्य वास्तव में क्या है, जो पीछे रहता है। जैसे भाग्य ने लड़के को कहा तू आगे चलो मैं पीछे हूँ, तो हम लोगों को जितना मिलता है नसीब में, वो लड़के के नसीब में महल था, लड़की थी, शादी हो सकती थी, सोना था, लेकिन उसने वो ठुकरा दिया। उसको लगा मुझे और मिले और मिले, और वो करके पीछे आया। ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी रहती है। भगवान इंसान को हर समय हर वक्त एक मौका देता है, लेकिन इंसान उसे नज़रअंदाज करता है क्योंकि उसको और की लालच रहती है। कुछ लोग ये लड़के की तरह केवल भाग्य के ऊपर भरोसा रखते हैं। लोग दोस्तों, जीवन में भाग्य ठीक है, लेकिन जब आप कर्म अच्छा करोगे तो फल आपके साथ आता ही है। कि वो जो इंसान भाग्य के ऊपर, भरोसे के ऊपर रहता है, उसका नसीब कभी बड़ा नहीं होता, वो इंसान कभी बड़ा नहीं होता। लोग जन्म कुंडली लेके बैठते, पत्रिका देके बैठते, ज्योतिष के पास जाते हैं कि मेरा भाग्य कब खुलेगा, भाग्य कब खुलेगा। भगवान ने तो बताया है कि तुम कर्म करो, भाग्य तुम्हारा वहाँ से ही खुलना चालू हो जाएगा। लेकिन इंसान का उसके ऊपर भरोसा नहीं रहता कि जन्म कुंडली के ऊपर, बाबा के अंदर, ज्योतिष के अंदर इंसान फंस जाता है। लेकिन ज़िंदगी का, दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान हम खुद होते हैं, क्योंकि भगवान जो परिस्थिति देता है, कुछ दुख दिया तो वो भी अच्छे के लिए दुख देता है। इतना हमेशा याद रखो कि ज़िंदगी में जो परिस्थिति आपके सामने आती है, वो भगवान ने आपके अच्छे के लिए रची हुई रहती है। तो उसको स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली संपत्ति है। जिस वक्त, जिस दिन आप ये सोचेंगे कि मेरा भाग्य मेरे पीछे आएगा, मेरे दोस्तों, आपके पीछे कोई नहीं रहेगा, और आप कर्म भी नहीं कर सकेंगे, और भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। इसके लिए कर्म करना ही उचित है। जो अच्छा कर्म करता है, वो कर्म ही आपका नाम बना देगा। नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ज़िंदगी ऐसे ही उदासपन में गुजर जाएगी। श्री राम।